Hello students, in this lecture we will learn how to find out particular integral of linear homogeneous partial differential equations. In the last lecture we have computed complementary function. इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे. हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी इस फॉर्म में एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई. अब यहाँ पर जो आपका फंक्शन है अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो दैट इज़ ऑफ द टाइप ई ए एक्स प्लस बी वाई. अगर इस टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम देखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से कंप्यूट करेंगे. पर्टिकुलर इंटीग्रल इज़ 1 बाय दिस फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई. यहाँ पर आप d को a से रिप्लेस कर दोगे, d डैश को b से. सो दिस विल बी 1 बाय एफ ए बी इंटू ई ए एक्स प्लस बी वाई. ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा. सिंपली आपने जो आपका डी डी डैश का फंक्शन था उसमें आपने d को a से रिप्लेस कर दिया और d डैश को b से. सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. सेकंड केस करेंगे, अगर आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आइदर साइन फंक्शन और कोस फंक्शन दैट इज ऑफ द टाइप साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कोस एम एक्स प्लस एन वाई. उस केस में पहले हम देखेंगे हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे. यहाँ पर आपने डी स्क्वायर को माइनस एम स्क्वायर से रिप्लेस करना है, डी डैश स्क्वायर को माइनस एन स्क्वायर से और डी डी डैश को माइनस एम एन से. यहाँ पर जो फंक्शन है डी डी डैश का उसमें आपने डी स्क्वायर को जो एक्स का कोफिशिएंट है एम मीन्स माइनस एम स्क्वायर से रिप्लेस करना है, डी डैश स्क्वायर को जो वाई का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव ऑफ स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर से और डी डी डैश को माइनस एम एन से. सेम अगर कॉस का फंक्शन है तब भी यही सब्सटीट्यूशन आपने यूज़ करनी है. सब्सटीट्यूट कर देंगे आप वैल्यूज़, वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा. एग्जाम्पल करेंगे इसी पे बेस्ड. कर्ली क्यूब जेड ओवर कर्ली एक्स क्यूब माइनस 4 कर्ली क्यूब जेड ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली वाई प्लस 4 कर्ली क्यूब जेड ओवर कर्ली एक्स कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन 3x प्लस 2y. यहाँ पर जो आपको राइट में फंक्शन गिवन है दैट इज़ साइन फंक्शन. साइन फंक्शन है. सबसे पहले जो आपकी गिवन इक्वेशन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. कर्ली बाय कर्ली एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डी से डिनोट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई को डी डैश से. सो ये आपका हो जाएगा डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 2 साइन 3x प्लस 2y. नेक्स्ट ऑक्सिलरी लिखेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए d को आप m पुट करोगे, d डैश को 1. सो ये आपका हो जाएगा m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल्स टू 0. ये आपकी m में क्यूबिक इक्वेशन है. m की 3 वैल्यूज़ आएगी. जो 3 वैल्यूज़ आ रही है दैट इज़ 0 2 एंड 2. ये m की 3 वैल्यूज़ है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे. z इज़ 5 1 y प्लस 0x प्लस 5 2 y प्लस 2x प्लस x, क्योंकि रिपीटेड रूट है तो x से मल्टीप्लाई होगा, x 5 3 y प्लस 2x. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 बाय डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश स्क्वायर 2 साइन 3x प्लस 2y. यहाँ से डिनोमिनेटर से d कॉमन ले लिया. यहाँ पर d का मीनिंग है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. 1 बाय डी का मीनिंग है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. d डैश का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड 1 बाय डी डैश का मीनिंग है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y. यहाँ पर 1 बाय डी है, इट मीन्स दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेट करेंगे साइन 3x प्लस 2y को तो हमें मिलेगा माइनस कोस 3x प्लस 2y ओवर 3. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब यहाँ पर आप माइनस 2/3 हमने आउटसाइड लिख दिया. डी स्क्वायर को पुट करोगे माइनस 9, डी डैश स्क्वायर को पुट करोगे माइनस 4 और डी डी डैश को माइनस 6. डी स्क्वायर को जो नेगेटिव ऑफ जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मीन्स माइनस 9 पुट कर दिया हमने. डी डैश स्क्वायर है जो y का कोफिशिएंट है 2 माइनस 4 से रिप्लेस करेंगे, डी डी डैश को माइनस 6 से. यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था. इनका एडिशन क्या डिनोट कर रहा है, जनरल सॉल्यूशन को. नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे.
Solve the following equation d square plus 2dd dash plus d dash square z equals to e raised to the power 2x plus 3y। यहाँ पर आपको इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में ही गिवन है, तो जस्ट आप सिंपली ऑक्सिलरी लिख लेंगे। ऑक्सिलरी लिखने के लिए d को आप m पुट करोगे, d डैश को 1, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m की दो वैल्यूज़ आएगी, m की दो वैल्यूज़ आ रही है आपकी -1 एंड -1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज 5(1)y प्लस m1x इज -1 प्लस x रिपीटेड रूट है तो x इंटू 5(2)y माइनस x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/d स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। यहाँ पर आप d को 2 पुट कर देंगे, d डैश को 3, d को 2 पुट करेंगे तो यहाँ 1/4 प्लस 2d इज 2, d डैश इज 3, सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड वी नो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व कर्ली टू जेड ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली टू जेड ओवर कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस 2x कोस 3y। यहाँ पर कोस फंक्शन है बट यहाँ प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर पहले हम आइडेंटिटी लगा के इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन गिवन ये है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। कर्ली बाय कर्ली एक्स को डी से रिप्लेस करेंगे, कर्ली बाय कर्ली वाई को डी डैश से। दिस इज योर इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। ऑक्सिलरी फाइंड आउट करने के लिए डी को एम पुट करेंगे, डी डैश को 1, so it will become m square minus 1 equals to 0, m is plus minus 1, so complementary function is 5(1)y plus x plus 5(2)y minus x and particular integral is 1/d square minus d dash square cos 2x cos 3y। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा ली, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आइडेंटिटी लगा ली। अब यहाँ से इसको सेपरेटली लिख लिया हमने, 1/2d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर इंटू cos 2x प्लस 3y प्लस 1/2d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर cos 2x माइनस 3y। यहाँ पर अब हम सिंपली d स्क्वायर को -4 से रिप्लेस कर देंगे, d डैश स्क्वायर को -9 से। यहाँ पर भी d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -4 से, d डैश स्क्वायर को -9 से। सब्सटीट्यूशन दोनों में सेम होगी। d स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके फिर नेगेटिव, x का कोफिशिएंट 2 है उसका स्क्वायर करोगे 4, उसका नेगेटिव, d डैश स्क्वायर को जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9 और फिर -9 सब पुट कर देंगे d डैश के प्लेस पे। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है तो d स्क्वायर आपका हो जाएगा -4, y का कोफिशिएंट -3 है उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी 9 आ जाएगा और इसको रिप्लेस कर देंगे -9 से। सब्सटीट्यूशन आपकी सेम यूज़ होगी। यहाँ पर इसको सब सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन हम टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। दिस इज़ 1/10 cos 2x प्लस 3y एंड दिस इज़ 1/10 cos 2x माइनस 3y। 1/10 कॉमन ले लिया, दिस इज़ अगेन आइडेंटिटी लगा देंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज़ 2 cos a cos b, सो दिस इज़ 2 cos a cos b, सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, अगर जो आपका राइट साइड पे फंक्शन है वो x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n टाइप का हो, जहाँ पर m और n कॉन्स्टेंट्स हैं, उस केस में हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम एफ डी डी डैश को d या d डैश की पावर में एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल। एक्सपेंड करके जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगी, उसको हम ऑपरेट कर देंगे xm इंटू वाई एन पे। एग्जाम्पल करते हैं इसी के बेस्ड, आपको मोर क्लियर हो जाएगा। सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 12xy। गिवन इक्वेशन इज दिस इज ऑलरेडी इन सिम्बॉलिक फॉर्म, सो वी विल राइट ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी लिखने के लिए d को m पुट कर दिया, d डैश को 1, सो दिस इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m की दो वैल्यूज़ आ गई आपकी 1 एंड 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज 5(1)y प्लस x इंटू 5(2)y प्लस x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/d स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू 12xy। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये होल स्क्वायर बन रहा है d माइनस d डैश होल स्क्वायर, यहाँ से हमने d स्क्वायर कॉमन ले लिया। दिस इज 1/d स्क्वायर 1 माइनस d डैश ओवर d होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 12xy। इसको हम लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर 1 माइनस d डैश ओवर d रेज टू द पावर -2,
इसको न्यूमरेटर में ले ले, तो ये स्क्वायर जो पावर है वो -2 हो गई। नाउ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -2 की एक्सपेंशन हमारे पास होती है 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने एक्सपेंशन लगा दी, दिस इज x इज d'/d, तो ये हो जाएगा 1 + 2d'/d + 3d'² + 4d'³ एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये टर्म बाय टर्म हम 12xy पे ऑपरेट कर देंगे। सबसे पहले 1 ऑपरेट करेंगे, जब 1 ऑपरेट करेंगे तो यह सिर्फ 12xy हो जाएगा। नेक्स्ट 2d'/d को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर d' का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में 12xy का डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ 12x आ जाएगा। दिस इज 2 × 1/d, 12xy का आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y तो सिर्फ 12x आ गया। नेक्स्ट आप 3d'² जब ऑपरेट करोगे 12xy पे, d' का मतलब यहाँ है 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को जब आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड टाइम करोगे तो वो 0 आ जाएगा। मीन्स ये सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर ये 2 टर्म ही रहेगी। 1/d² 12xy + 20। अब यहाँ 1/d है, 1/d मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन कर देंगे 12 × 2 = 24 और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2। अब यहाँ पर अगेन ये है 1/d² 12xy + 24x²/2। दिस इज 1/d² का यहाँ मीनिंग है 2 बार आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बार इंटीग्रेट करना है। पहले एक बार करेंगे 1/d को आउटसाइड रखा, 12y एक बार करेंगे x का इंटीग्रेशन तो x²/2 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 12x³ / 3 आ जाएगा। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 12y x² का क्या आ जाएगा x³ / 3, तो ये हो जाएगा x³ / 6, 12 ये हो जाएगा x4/4, तो ये कंबाइन कर लेंगे तो दिस इज x4/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 2x³ y + x4। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज जनरल सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने यहाँ 3 केसेस डिस्कस किए। अगर आपका जो राइट साइड में फंक्शन है या तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन हो या फिर वो आपका फंक्शन x⁻m और y⁻n टाइप का हो, उस केस में हमने डिस्कस किया कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट केसेस हम और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।